अपने लर्निंग प्रोसेस को और आगे ले जाते हैं। आज के सेशन में हम लोग कुछ प्राइजेक्शन सेटअप्स पे बात करने वाले हैं और उसके साथ ही कल के दिन लाइव मार्केट में आप कौन कौन सी ट्रेड्स प्लान कर सकते हैं उन पे भी बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले इंट्राडे प्राइजेक्शन को एक बार देख लेते हैं कि आज का मोमेंटम बाजार ने कैसा किया। आज का मोमेंटम इंट्राडे का एक हाई और लो जो हम लोग डिस्कस करके गए थे, और बाजार इस रेंज में रहेगा तो कोई बड़ा हायर डायरेक्शन मोमेंटम आपको देखने को नहीं मिलेगा। बस प्राइस की क्लोजिंग पॉजिटिव है, वो भी प्रीवियस सेशन जितनी पॉजिटिव नहीं थी। तो प्राइस ने हायर डायरेक्शन कोई बड़ा मोमेंटम नहीं किया, सिर्फ सपोर्ट लेवल को रिस्पेक्ट किया और थोड़ा बहुत चलकर डे हाई के पास क्लोज कर गया। ठीक है, डे हाई के पास की क्लोजिंग है। अच्छा, डे हाई के पास की क्लोजिंग के कॉन्सेप्ट आप लोगों को ज़रूर पता होने चाहिए। देखिए, एक कॉन्सेप्ट होता है जहां पर हम लोग बात करते हैं प्राइजेक्शन सेटअप में, जहां पर 3 दिन का प्राइजेक्शन काम करता है। ये तो इंट्राडे का है, 3 दिन का प्राइजेक्शन काम करता है, डे 1, डे 2, डे 3। आप लोग बताइएगा कि इसके लिए मैं एक अलग से सेशन कर दूंगा। पहले थोड़ा सा समझा देता हूँ कि अगर कोई प्राइस का डे 1 का हाई 100 रुपये है, 12 बजे के आसपास प्राइस ने 100 रुपये की हाई लगा दी है, उसके बाद वो गिरकर बंद हुआ 95 के आसपास। ठीक है, अब अगले सेशन में डे 2 को प्राइस फिर खुलता है यहीं 95 के आसपास, थोड़ा बहुत गिरता है 94 तक आता है, फिर चलकर क्लोजिंग के टाइम 100 रुपये के आसपास की क्लोजिंग करता है। तो डे 3 के लिए हम लोग एक पोजीशन लेकर जाते हैं जिसको हैजिंग में हम लोग बनाते हैं। हैज जो लोग नहीं कर पाते हैं सर, क्लासेस में हम लोग सीखते हैं। अच्छा, कई लोग बोलते हैं कि क्लासेस को ज़रूरी नहीं है कि आप लोग इनरोल करें क्लासेस में, आपको ज़रूरत लगती है, नीड लगती है। अगर आपको देखिए एक मेंटोरशिप की ज़रूरत है और आप ऑप्शन बाइंग करते हैं, आपको नहीं पता है कि बाइंग में क्या क्या चीज़ें की जा रही है, किस तरीके से एसएल को प्लान किया जाता है, तो फिर आपके लिए ज़रूरी हो जाता है। अगर आप बाइंग अच्छे से प्लान कर ले तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आपको क्लासेस में आना है। प्राइजेक्शन यहाँ पर आपको सिखा ही रहा हूँ। ठीक है, समझिए, डे 1, डे 2, डे 3 मैंने यहाँ पर कहा कि 100 रुपये का प्राइस हाई लगाकर 95 पे क्लोज किया और अगले सेशन में दोबारा लौट कर डे 2 को 100 के आसपास की क्लोजिंग। तो इसको हम कहते हैं प्रीवियस डे के हाई के पास की क्लोजिंग। प्रीवियस डे के हाई के पास जब भी प्राइस क्लोज करता है ना, तो यहाँ पर एक चीज़ को प्रिडिक्ट कर लिया जाता है, क्या कि प्राइस अब 2 सेशन के जो कंबाइंड लो लग गए, जैसे यहाँ पर 94 तक प्राइस गिरकर आया था, एग्जांपल हम लोगों ने लिया ना, तो डे 3 के लिए हम इस तरीके से पोजीशन को बनाते हैं, कॉल और पुट को एक साथ लेकर, कि 94 के नीचे बाजार ट्रेड नहीं करेगा। यहाँ पर गौर कीजिए, यहाँ पर ये नहीं कहा जा रहा है प्राइस चल कर जाएगा, यहाँ पर हम लोग बस इतना कह रहे हैं कि 94 के नीचे प्राइस नहीं ट्रेड करेगा। तो हायर डायरेक्शन मोमेंटम हमारे फेवर में है, कंसोलिडेशन भी हमारे फेवर में है, एक 94 रुपये तक की गिरावट भी हमारे फेवर में है। तो 80% तो हम पहले ही सही हो जाते हैं। यही ऑप्शन बायर अभी नहीं समझते हैं। ऑप्शन बायर बस एक ट्रेड करना जानते हैं कि बाजार चल कर जाएगा, वहाँ पर 80% प्रोबेबिलिटी पहले ही आपकी लॉस की, इसी वजह से ऑप्शन बाइंग का एंड रिजल्ट लॉस है और कोई कारण नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर बाजार चल कर जाए तो भी मुनाफा है, खड़ा रहे तो भी मुनाफा है, थोड़ा बहुत गिरकर 94 तक आ जाए तो भी प्रॉफिट। अब 94 को ब्रेक करेगा तब कोई घाटा होगा। तो इस तरीके के प्राइजेशन। तो आज की जो क्लोजिंग है, अगर आप गौर करें तो बाजार ने डे हाई के पास दी, प्रीवियस डे हाई के पास नहीं दी। यहाँ पर जो 1, 2, 3 सेशन की बात की तो मैंने क्या कहा, डे 1 को 100 के हाई लगे, फिर प्राइस गिरकर बंद हुआ। अगले दिन पूरी सेलिंग को काटकर बाजार 100 के पास क्लोज किया। अब एक्यूरेट 100 नहीं होगा, 99 रुपया 50 पैसे क्लोज कर जाएगा, 100 रुपया 50 पैसे क्लोज कर जाएगा ऐसे। तो यहाँ पर ये हाई है 51,925, लेकिन हमारी क्लोजिंग है 760, तो एक अच्छा खासा गैप है अभी, है ना। तो हम लोगों ने प्रीवियस डे हाई के पास क्लोजिंग तो नहीं की, लेकिन नियर बाई प्रीवियस डे हाई की है, लगभग प्रीवियस डे हाई के पास की है, बहुत दूर है प्रीवियस डे हाई अभी भी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग एक बात कह सकते हैं कि प्राइस में ये संभावना अभी भी कम लगती है कि प्राइस 51,250 के नीचे ट्रेड करे। ठीक है, अभी भी इस बात की पॉसिबिलिटी कम है, हालांकि पॉसिबिलिटी है। किस बात को लेकर पॉसिबिलिटी, जरा समझ लेते हैं। प्राइस अपनी क्लोजिंग को वीक करता जा रहा है। हम लोग भरोसा किस पे करते हैं बताइए सर? हम लोग भरोसा करते हैं प्राइजेक्शन की क्लोजिंग पर। अब यही कॉन्सेप्ट आप जब डेली इस सेशन को फॉलो कर रहे हैं ना, डेली देखते हैं इस सीरीज को, ये 10:30 बजे का सेशन जो लोग डेली फॉलो कर रहे हैं, तो उनकी क्लोजिंग पर, ओपनिंग पर बहुत अच्छी पकड़ बन जानी। ठीक है, बहुत अच्छा आपका प्राइस एक्शन पे पकड़ बन जाएगा अगर आप सिर्फ इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग क्लोजिंग को बहुत तरीके से समझ रहे हैं, सिर्फ इतना ही नहीं कि प्राइस गिर कर बंद हुआ, प्राइस चढ़कर बंद हुआ। को रिलेशन बिटवीन प्रीवियस डे, पिछले दिन से प्राइस का रिलेशन क्या है वो भी हम लोग देखते हैं। अब जैसे कि निफ्टी का प्राइस स्ट्रेच फील कर रहा है, अभी मैं आपको चार्ट दिखाऊंगा। निफ्टी का जो प्राइजेक्शन है ना, वो स्ट्रेच फील कर रहा है। स्ट्रेच फील करने का मतलब है खिंचाव। ठीक है, खिंचाव क्या होता है उसको भी हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे और फिर निफ्टी के प्राइजेक्शन को भी देखेंगे। इस सेशन को एंड तक देखिए। अब यहाँ पर 3 सेशन है आपके पास, डे 1, डे 2, डे 3। पहले सेशन को प्राइस ने कम मोमेंटम किया था, खुलने के बाद हाई ब्रेक किए और एक मोमेंटम दिया हायर साइड।
और क्लोजिंग के समय एक अच्छी खासी चढ़कर बाजार ने क्लोजिंग दी। अगले सेशन को, कल के सेशन में प्राइस ने फिर एक हायर डायरेक्शन मोमेंटम दिया और क्लोजिंग के समय चढ़कर क्लोजिंग दी। लेकिन ये जो क्लोजिंग थी कल के सेशन की, जो ये क्लोजिंग थी, ये क्लोजिंग इस क्लोजिंग से वीक थी। ये बहुत प्राइस चढ़कर गया था, यहाँ गिरावट के बाद बस एक दो कैंडल रिजेक्शन की बनी है बस। आज की क्लोजिंग कल की क्लोजिंग जितनी भी स्ट्रांग नहीं है। हम लोगों ने न्यूट्रल क्लोजिंग किया है। लास्ट की 3-4 कैंडल ना तो बायर साइड है ना सेलर साइड है, गौर से देखिए। ना तो हम चढ़ कर गए हैं ना गिर कर गए। एक कैंडल में चढ़े थे, अगली कैंडल में उतना गिर गए, तो न्यूट्रल क्लोजिंग है। तो कल के प्राइस के लिए ये कहना कि प्राइस सिर्फ चल कर जाएगा गलत होगा, प्राइस सिर्फ गिर कर आएगा गलत होगा। सिर्फ प्रीवियस ट्रेंड पॉजिटिव है। क्या देख रहे हैं हम कि प्रीवियस ट्रेंड तो पॉजिटिव है, लेकिन 3 दिन से क्लोजिंग लगातार बैंक निफ्टी की वीक हुई है। इससे वीक कल की थी और उससे वीक आज की है। ठीक है, तो प्राइस में लॉन्ग की पोजीशन तभी बनेगी जब एक 52,000 के ऊपर हमको अच्छा खासा 15 मिनट का कैंडल क्लोज मिले, 30 मिनट का कैंडल क्लोज मिले, वो भी 10 बजे के बाद। अगर मॉर्निंग का 9:15 से लेकर 9:30 का ही कैंडल इसको ब्रेक कर दे तो वो भी 10 बजे तक सस्टेन करना चाहिए। अगर 10 बजे तक प्राइस यहाँ नहीं रुक रहा है, 10 साढ़े सवा 10 तक, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पहला लेकर चलते हैं, तो वो उसका कन्फर्मेशन होगा। 1 घंटे का कैंडल क्लोज हो जाए, जब उसके हाई निकलने लगे तब लॉन्ग कीजिएगा आसानी से। ठीक है, क्यों? आज की क्लोजिंग न्यूट्रल है, तो नाइदर बायर साइड नॉट डाउन साइड। ना तो हम बायर के साइड हैं ना हम सेलर के साइड हैं, हम न्यूट्रल हैं सर। यही बाजार में समझना बहुत ज़रूरी है। बाजार में जब कोई व्यक्ति आपसे ये पूछ रहा है, आपके दोस्त, आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ भी ट्रेडिंग करते होंगे, कुछ लोग अपने रिलेटिव्स के साथ करते हैं सर, तो कोई व्यक्ति आपसे ये पूछता है कि बाजार चल कर जाएगा या गिर कर जाएगा, तो आप मतलब मान रहे हैं बाजार में 2 ही व्यू है, या तो हायर साइड या डाउन साइड। तीसरा व्यू भी तो है सर, न्यूट्रल, जिसको हम कंसोलिडेशन कहते हैं। अब आज के बाजार के लिए कल हम लोगों ने प्रिडिक्ट किया ना कि बाजार इस हाई और इस लो के अंदर जब तक है कोई बड़ा मोमेंटम नहीं मिलेगा। तो प्राइस ने सिर्फ लो लगाया, सपोर्ट के पास आया, धीमे धीमे जाकर हाई के पास क्लोज कर दिया। क्या ही मोमेंटम है? जो इंट्राडे में मोमेंटम हो गया था उसी रेंज को हम ट्रेड करते रहे। तो ये सेलर डे हुआ कि नहीं हुआ? थ्रू आउट द डे सेलर डे। ऑप्शन बायर के लिए वही अपॉर्चुनिटी जिसको कल हम लोगों ने डिस्कस किया कि अगर इस रेंज को बाजार ट्रेड करेगा तो सपोर्ट के पास आया तो सपोर्ट के पास बाइंग, रेजिस्टेंस के पास पहुंच रहा है तो वहाँ सप्लाई है। तो यहाँ जिन लोगों ने शॉर्ट किया अभी तक एक बार भी ऐसा नहीं जाएगा, प्राइस वहाँ कंसोलिडेशन कर रहा है। अब ये कंसोलिडेशन का मतलब थोड़ी देर बाजार और खुलता और हाई ब्रेक कर देता, तो कल इसी तरीके के कंसोलिडेशन के बाद मोमेंटम मिल गया था। हाई ब्रेक होता तो मोमेंटम मिल जाता सर। ठीक है, इन बहुत छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट पे काम कीजिए। प्रीवियस डे का प्राइजेक्शन आपके लिए सब कुछ होता है, उसको जितना आप सेल्फ बिलीव के साथ ट्रेड कर ले जाएंगे उतना आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, तो क्लोजिंग हमारी कैसी है? न्यूट्रल है। क्लोजिंग कैसी है? न्यूट्रल है। कल से कंपैरेटिवली वीक है। ये कल की क्लोजिंग प्रीवियस डे से कंपैरेटिवली वीक थी। तो बैंक निफ्टी ये कह रहा है कि प्राइस में अगर 52,000 के हाई ब्रेक होंगे, 52,000 राउंड फिगर लेवल। यहाँ पर कुछ लोग बोलेंगे ये प्राइस तो 51,940 है, आप 52,000 क्यों बता रहे हैं? अरे सर, ओपन इंटरेस्ट। अब ऑप्शन चेन डेटा आप लोग देखते ही नहीं, यहाँ पर राइट क्लिक कीजिए, ऑप्शन चेन पर आ जाइए। ये 26 जून की एक्सपायरी, ये कॉल साइड के स्ट्राइक प्राइस लिखे हैं, ये पुट साइड का एलटीपी है, कॉल साइड का एलटीपी, लास्ट ट्रेडेड प्राइस। ठीक है, तो 52,000 पे यहाँ पर देखिए 21 लाख कॉल राइटर बैठा है, कॉल सेलर। यहाँ पर इतना ओपन इंटरेस्ट किसी भी स्ट्राइक प्राइस पर दिखता है, मतलब टोटल 21 लाख सी सेल किए गए, 21,30,000। ये तो अभी वो डेटा है जो इंट्राडे में पोजीशन नहीं बनी। इंट्राडे में मैक्सिमम ट्रेडर स्ट्रैडल को ट्रेड करते हैं, तो जब स्ट्रैडल ट्रेड होता है ना, तो उस समय क्या होता है, मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट राउंड फिगर स्ट्राइक प्राइस पे रहता है, ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस और नीचे की तरफ सपोर्ट। तो इंट्राडे में ये 40 लाख, 45 लाख, 50 लाख का डेटा आपको दिखाएगा आसानी से, और हायर अगर हुआ तो 60-65 लाख। तो इंट्राडे में जो इतना बड़ा कॉल ऑप्शन सेलर यहाँ पर बैठा होगा, तो उस सेलर को जब तक आप ब्रेक नहीं करेंगे तब तक मोमेंटम नहीं दे पाएंगे। वो शॉर्ट कवरिंग की एक रैली होती है जिसको हम लोग ट्रेड करते हैं। अच्छा, अब यहीं पर समझने वाली बात है, तो राउंड फिगर स्ट्राइक प्राइस के पास, राउंड फिगर जैसे 51,940 आपको रेजिस्टेंस दिख रहा है, तो 51,940 रेजिस्टेंस नहीं है, 52,000 आपके लिए रेजिस्टेंस। तो 52,000 के ऊपर एक कैंडल क्लोज होने दीजिएगा आवरली, जब उसके हाई ब्रेक होने लगे तब मोमेंटम के लिए जाइएगा। ठीक है, बात क्लियर हुआ। अब निफ्टी के प्राइजेशन को भी इसी के साथ देख लेते हैं। ये देखिए, मैं जो स्ट्रेच की बात कर रहा था वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। ये स्ट्रेच है सर। स्ट्रेच क्या होता है जरा समझिए। प्राइस का प्रीवियस मोमेंटम, टाइम विद प्राइस का सेशन सभी लोगों ने देखा है ना। टाइम विद प्राइस का मैंने एक सेशन किया था, आप लोग बताइएगा तो मैं आपके लिए दोबारा कर दूंगा सर, है ना। और अगर आप उस सेशन को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पर उस सेशन का मैं लिंक पिन करा दूंगा, वहाँ पर जाके डायरेक्टली देख लीजिएगा। बस यहाँ पर ट्रेंड पर नज़र रखिए। ये मोमेंटम पूरा हुआ है, दिख रहा है ना, ये पूरा मोमेंटम। अब ये भी हायर डायरेक्शन मोमेंटम है। प्राइस यहाँ से चलकर 23,200 से अभी आप देखिए तो हम लोग 570 हिट कर रहे हैं, तो 23,240 से 570, ये भी एक अच्छा खासा मोमेंटम है 250-300 पॉइंट का, और ये भी एक बड़ा मोमेंटम है। तो अल्टीमेट ट्रेंड तो हायर साइड है।
लेकिन जब ये बोला जाए, बहुत ध्यान से समझिए, 10 किलोमीटर का आपको मैं एक रेस दौड़ने को कहता हूँ, ठीक है। दो तरीके के रेसर होते हैं सर जो मैराथन दौड़ते हैं और इस तरीके की रेस करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो शुरुआत में अपनी एनर्जी बचा लेते हैं, बहुत धीरे चल कर जाते हैं और एंड के 1-2 किलोमीटर बहुत तेज़ी से कवर अप करते हैं, ठीक है। तो आखिरी की रैली शार्प होती है। यही प्राइस के साथ भी, प्राइस में जब भी पहला मोमेंटम बहुत धीमे चल रहा होगा और फिर प्राइस वाइल्ड हो जाएगा तो प्राइस का मोमेंटम बहुत शार्प हो जाता है। ये चीज़ आप बैंक निफ्टी में देखेंगे। अभी रिसेंटली अगर आप गौर करें तो ये मोमेंटम, ये पैरेलल हम लोगों ने एक प्राइस का रेंज बनाया, बहुत धीरे से यहाँ पर रुक कर हम लोगों ने क्या किया है, अपनी पोजीशन को और बिल्डअप किया है, एक्यूमुलेशन और हायर साइड किया है, ठीक है। और फिर हाई ब्रेक कर कर हम लोग यहाँ पर बहुत वाइल्ड हो गए। ये क्या है, अगर कोई मैराथन दौड़ने वाला रेसर है तो वो 5 किलोमीटर दौड़ने के बाद 2 मिनट अपनी सांस ले ले सर, और जितनी थकान मिट जाएगी फिर वो एक स्प्रिंट लगा दे। वो इसी तरीके से देखिए, प्राइजेक्शन को बिल्कुल कोरिलेट कीजिए एग्जांपल से। तो यहाँ पर आप आसानी से 1-2 मिनट रुककर आपने अच्छा खासा कंसोलिडेशन किया 4-5 दिन, अच्छा खासा एक्यूमुलेशन के बाद फिर डिमांड क्रिएट किया तो एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल गया। निफ्टी ने क्या किया सर, बड़े टाइम फ्रेम पर आ जाऊँ थोड़ा देखने में आपको भी आसानी। निफ्टी ने क्या किया सर, निफ्टी ने एक हायर डायरेक्शन मोमेंटम दिया और मोमेंटम के बाद कोई एक जगह पर रुककर कोई कंसोलिडेशन नहीं किया, मतलब एक्यूमुलेशन नहीं किया। इसका मतलब हुआ कि 10 किलोमीटर की रेस में आप शुरुआत में 5-6 किलोमीटर बहुत तेजी से दौड़ जा रहे हैं और आपकी पूरी पावर, एबिलिटी, पूरी क्षमता खत्म हो गई। अब आपकी जब क्षमता ही खत्म हो गई है सर, तो आप कब तक और दौड़ पाइएगा, तो खुद को खींचेंगे, इसको हम स्ट्रेच बोलेंगे। जब आपकी सांस चलना बंद हो जाएगी तो आप खुद को आगे की तरफ खींच रहे हैं और उस खींचने में आप 2-3 किलोमीटर बहुत रेयर केस, बहुत मुश्किल तरीके से निकाल पाएंगे, और जहां आपकी पूरी क्षमता खत्म होगी वहां आप रुक जाएंगे, फिर आप और ज़्यादा देर तक नहीं खुद को खींच पाएंगे ना। इसी को हम प्राइस में स्ट्रेच कहते हैं। अब बैंक निफ्टी में एक जगह रुककर एक्यूमुलेशन हो गया, आपने 5 किलोमीटर बहुत तेजी से कवर किया और एक जगह रुककर आप 2-3 मिनट सांस ले लीजिए सर आसानी से, तो एक्यूमुलेशन, खरीदारी कर लीजिए, फिर प्राइस चल जाएगा। अब आप निचले स्तर से चल कर आए, यहाँ पर आपने कोई बड़ी पोजीशन भी नहीं बनाई और धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, मतलब आपको डर है कि कोई बड़ा सेलर सप्लाई ना क्रिएट कर दे। तो ये ट्रेंड तब वाइल्ड होगा जब प्राइस अपना अपर ट्रेंड ब्रेक करता है। ये जो लाइन हम लोगों ने पहले से ड्रॉ करके रखी थी, इसको आप यहाँ पर इस तरीके से कैरी ऑन कीजिए, ये देखिए, है ना। अब ये तभी वाइल्ड हो सकता है जब ये हाई ब्रेक हो जाए। हाई ब्रेक होने का मतलब है ये 51,670, और कल बाजार यहाँ पर थोड़ी देर कंसोलिडेशन किया तो 23,670, तो 23,700 ब्रेक होने पर आपको बैंक निफ्टी में एक हायर डायरेक्शन मोमेंटम मिलेगा। जब तक 23,700 ब्रेक नहीं होता तब तक आप बैंक निफ्टी को इसी तरीके से मोमेंटम करते हुए देखेंगे कि बैंक निफ्टी ज़्यादा चल गया और निफ्टी उतना नहीं चला, है ना। 23,700 ब्रेक होने के बाद निफ्टी भी वाइल्ड हो जाएगा और बैंक निफ्टी तो वाइल्ड हुआ ही है। अभी भी आप देख रहे हैं हाई डायरेक्शन मोमेंटम बहुत तेज हो रहा है, ठीक है। बहुत सिंपल अप्रोच से मैंने आपको, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्लियर किया है। एक अच्छा एग्जाम्पल उठाइए और उससे कनेक्ट कर लीजिए कि प्राइस में ये स्ट्रेस देखिए, बाजार में जो लोग प्राइजेक्शन को फील नहीं करते हैं ना, वही ट्रेडर वहाँ यहाँ पर मात खा जाते हैं जो पूरी तरीके से टेक्निकल है। अब जो टेक्निकल है वो इसको बोलेंगे कि ये फ्लैग पैटर्न है। फ्लैग पैटर्न का मतलब है हायर विड्थ बन रहा है। हायर विड्थ का मतलब है कि प्राइस में ये स्ट्रेच है। अब जैसे ही ये ट्रिगर हो जाए कि प्राइस ये ब्रेक कर दे 23,440 के लेवल, तो मोमेंटम हो जाएगा। इतना आसान नहीं है सर। ये प्राइस में एक बड़ी खरीदारी के बाद यहाँ पर बहुत तेज़ी से प्राइस को खींचा गया है हायर साइड। ये ब्रेक करने के बाद भी रिटेस्ट होना चाहिए। रिटेस्ट के बाद जब पहली बार ये लो ब्रेक होंगे, जो इम्पैक्ट लो लगे होंगे इस चैनल के ब्रेकडाउन के, तब ये गिरावट बड़ी होगी। उसके पहले कोई गिरावट दिख नहीं रही है, गौर कीजिए, ठीक है। और जो लोग चैनल के ब्रेकडाउन होते ही शॉर्ट करते हैं तो आप तो सर गैम्बलिंग कर रहे हैं। कभी आप सही होंगे और कभी आपका बड़ा घाटा चला जाएगा। बात समझिए, बाजार में प्रोबेबिलिटी कि आपकी जीतने की संभावना आप जितनी अधिक रखेंगे उतना बेहतर और लॉन्ग टर्म तक आप इस बाजार में टिक पाइएगा। लोग अपने सर्वाइवल पीरियड को ही नहीं निकाल पा रहे, इस वजह से आप लोग लॉस करके बैठे, और कोई कारण नहीं, ठीक है। तो बहुत टेक्निकल पे नहीं जाना है। टेक्निकल के साथ आपका माइंडसेट बहुत क्लियर होना चाहिए कि ये प्राइजेक्शन है कैसा। अब ये यहाँ पर आपको बहुत क्लियर दिखता है कि ये जो रेंज है, अगर ये इस तरीके से जाती और फिर प्राइस मोमेंटम करके जाता तो बहुत बेहतर था। लेकिन प्राइस में ये क्या है, स्ट्रेच है, खिंचाव है। लगातार प्राइस ऊपर की तरफ खींचा जा रहा है। कोई खरीदारी आप कर रहे हैं और ऊपर की तरफ खींचे दे रहे हैं। एक जगह रुककर अच्छे से खरीदारी कर लीजिए, फिर एक डिमांड क्रिएट कर दीजिएगा, वो नहीं हो पा रहा है। इस वजह से ये कोई ब्रेकआउट, बहुत अच्छा निफ्टी का ब्रेकआउट नहीं दिखता है।
ठीक है। तो 51,700 के ऊपर आप इसको लॉन्ग करेंगे। जब तक 51,700 ब्रेक नहीं होता तो 51,480 या 470 के लेवल, ये लेवल जब ब्रेक होने लगेंगे तो निफ्टी में एक डाउनवर्ड्स मोमेंटम भी देखने को मिलेगा। तो 23,700 के ऊपर लॉन्ग करेंगे, 23,450 के नीचे आप लॉन्ग करें, शॉर्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर बैंक निफ्टी के लिए आपके लेवल क्या है, 52,000 के ऊपर जब ये बैंक निफ्टी ट्रेड करेगा तब आपको लॉन्ग करना है 1 घंटे की क्लोजिंग के बाद। इंट्राडे में शॉर्ट सेलिंग तब होगी जो आज के डे लो लग गए। आज के डे लो आप लोगों ने देखे ही होंगे सर, ये लेवल्स जब ब्रेक होंगे तब शॉर्ट सेलिंग होगी। अच्छा, अगर प्राइस हायर लेवल यहीं पर थोड़ा गैप अप करने के बाद खुले और तेजी से गिर के आए तो यहाँ शॉर्ट सेलिंग नहीं होगी, है ना। प्राइस यहाँ लौटने के बाद पुल बैक करे, फिर रुकने के बाद जब ब्रेक करेगा तब शॉर्ट सेलिंग होगी। डायरेक्टली यहाँ से गिर कर आप सोचिए सपोर्ट एरिया ब्रेक कर दीजिए, नहीं, ये सपोर्ट इतना ही नहीं है, इसके पहले भी प्रीवियस बाइंग पर भी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग, इस वजह से तो सप्लाई बहुत एग्रेसिव चाहिए। और जो आए इस यहाँ पे जो इम्पैक्ट के ऑर्डर्स पड़े हैं, पेंडिंग ऑर्डर्स, उनको आप यहाँ पर निकालिए, थोड़ा सा पुल बैक लाइए, पुल बैक के बाद जब ब्रेकडाउन होगा तो अच्छा ब्रेकडाउन मिलेगा। तो शॉर्ट सेलिंग 51,200 के बाद, वो भी 10 बजे के बाद अगर प्राइस ब्रेक करता है, मॉर्निंग में नहीं, ठीक है। और लॉन्ग 52,000 के ऊपर, वो भी 10 बजे के बाद जब प्राइस एक कैंडल क्लोज करने के बाद उसके हाई ब्रेक करेगा। क्योंकि आज की क्लोजिंग न्यूट्रल है तो हम किसी भी प्राइस को वेटेज नहीं दे रहे, ना ही हायर साइड ना ही लोअर साइड। अगर प्राइस इसी रेंज को ट्रेड करता रहा तो कल का सेशन भी कंसोलिडेशन में निकल जाएगा, ठीक है। लगभग सारे कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने निफ्टी और बैंक निफ्टी के लगभग सारे एस्पेक्ट को देख लिया है, ठीक है। कोई भी डाउट रह गया हो तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। टाइम विद प्राइस का सीरीज़ अगर आप लोग चाहते हैं, एक सेशन चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में उसके लिए कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहें तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहाँ रेगुलर आपको अपडेट्स आते रहते हैं। शुभ रात्रि, धन्यवाद।